Okay student, this is first lesson of geography in your social science book our resources. Resource which means in Hindi संसाधन. हमारे संसाधन. संसाधन वे सारी वस्तुएं जो हमारे पर्यावरण में मौजूद हो तथा हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हो उसे संसाधन कहते हैं. Through this lesson we have to know types of resources, natural resources, man-made, human, conservation of resources. संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन तथा संसाधन का संरक्षण, ये सारी चीज़ों पर हम लोग को पढ़ना है. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. An environment consists of all the living and non-living things that surround an organism. In an environment, living things are supplied with conditions that are necessary for their survival. एक पर्यावरण में सभी सजीव निर्जीव वस्तुएं होती हैं जीवधारियों के चारों तरफ. किसी पर्यावरण में सजीव जो हैं उनको कुछ कंडीशन होती हैं ज़रूरी उनके जीने के लिए कि ये चीज़ें इनको ज़रूरी हैं, मिलना चाहिए. अब धरती जो है वो हमारी इन्वायरमेंट है. धरती हमें सप्लाई करती है हवा, पानी, भोजन जैसे आवश्यक चीज़ें जो हमारे सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए आवश्यक हैं. ये हमें साथ ही साथ कुछ मेटल्स भी प्रोवाइड करती हैं जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड तथा एनर्जी के स्रोत भी हैं जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल. जितनी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं हमारे पर्यावरण की तरफ से, पर्यावरण हमारी अर्थ है, तो ये सब उदाहरण हैं हम लोगों के नेचुरल रिसोर्स के. Resource is a basic thing which can be utilized in a form so that it becomes more valuable and useful. Natural things, namely soil, rocks, minerals, water, plants, animals, etc., become natural resources when people start utilizing them. We daily use so many things to fulfill our needs. अब देखिए, संसाधन एक आधारभूत चीज़ है जिसे कि हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि ये हमारे लिए रिसोर्स एक बेसिक थिंग है जिसे उपयोग किया जा सकता है किसी एक रूप में ताकि ये और ज़्यादा कीमती हो और ज़्यादा उपयोगी हो. नेचुरल थिंग्स जैसे कि मिट्टी, चट्टान, खनिज, जल, पौधे, जानवर इत्यादि, ये प्राकृतिक संसाधन है. प्राकृतिक संसाधन जब मानव लोग इसे यूटिलाइजिंग उपयोग करना शुरू कर देते हैं. वी डेली यूज, हम लोग दिन प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे चीज़ों को उपयोग करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए. देयर यूजेस गिव्स देम अ वैल्यू, उनके उपयोग से उनमें एक वैल्यू आती है. जिनका जितना उपयोग हम लोग उसका करते हैं तो एक वैल्यू निर्धारित होता है उसका. इस प्रकार से रिसोर्स का अपना एक वैल्यू होता है. कुछ रिसोर्स जैसे कि वाटर, मेटल इत्यादि के अपने इकोनॉमिक वैल्यू हैं. अब इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक सब जानते होंगे क्या होता है. इकोनॉमिक इन द टर्म्स ऑफ मनी, व्हेन गुड्स और सर्विसेज इज एक्सचेंज्ड इन मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक वैल्यू. तो कहता है कि कुछ संसाधन ये जैसे जल, मेटल्स के अपने इकोनॉमिक वैल्यू हैं, जबकि कुछ दूसरे जो हैं उसका इकोनॉमिकली वैल्यू समय के साथ होता है. वाइल सम अदर कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू विथ टाइम, जबकि कुछ संसाधन ऐसे हैं कि वो समय के साथ उसका इकोनॉमिक वैल्यू घटता है, बढ़ता है, ऐसा भी हो सकता है. ठीक, अब चलिए हम लोग का जो टॉपिक था फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. संसाधन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल, मैनमेड और ह्यूमन रिसोर्स. नेचुरल प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन. आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कौन क्या क्या है. नेचुरल रिसोर्स सन, लैंड, वाटर, कोल, आयरन, मिनरल आयरन. मैनमेड रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग, पार्क्स. ह्यूमन रिसोर्सेज एजुकेशन, हेल्थ, इंटेलिजेंस, ये ह्यूमन रिसोर्स है. नेचुरल रिसोर्सेज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं
कि द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब सन, लैंड, वाटर, कोल, आयरन और मिनरल, ये इसको कौन बनाया, कौन क्रिएट किया है? नेचर ने ही। तो ये सब नेचुरल रिसोर्स में आते हैं। अब दूसरा एक क्लासिफिकेशन और भी है। अब जो क्लासिफिकेशन आप देखेंगे वो किसी बेस पर है, किसी आधार पर है। जैसे कि फर्स्ट नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, संसाधन के विकास के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन, वो कितने डेवलप हैं। चलिए, तो इसके आधार पर भी संसाधन को पहले 3 सामान्यतः तो होते ही हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और प्राकृतिक, मानव निर्मित तथा मानव खुद भी एक संसाधन है, मानव संसाधन। अब जो है विकास के आधार पर संसाधन को 2 वर्ग में बांटा गया है। फर्स्ट एक्चुअल है और दूसरा पोटेंशियल है। एक्चुअल विच मीन्स वास्तविक एंड पोटेंशियल विच मीन्स भविष्य का। तो इसका अर्थ से भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। द रिसोर्सेज विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय अस एंड whose क्वालिटी इज़ नोन बाय अस। एक्चुअल संसाधन वो संसाधन है जिसका उपयोग अभी हम लोग कर रहे हैं, जिसकी मात्रा के बारे में हमें जानकारी है, जैसे कि उड़ीसा, जैसे कि झारखंड में जो खनिज के भंडार हैं उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। कितना है इसके बारे में हमें आइडिया है। अब सेकंड नंबर पोटेंशियल, पोटेंशियल विच मीन्स भविष्य का। अब देखिए, ये ऐसे संसाधन हैं वैज्ञानिकों ने किसी आधार पर अपने डेवलपमेंट के आधार पर पता लगा लिया कि इस क्षेत्र में संसाधन भरे पड़े हैं, लेकिन अब चूँकि इसका उपयोग हम लोग अभी इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, बाद में हो सकता है उपयोग में भविष्य में कर सकें, तो ये पोटेंशियल रिसोर्स में आ गया। अब ऐसे कहाँ है? तो लद्दाख में जो यूरेनियम के भंडार का होने का दावा किया गया है, ये पोटेंशियल रिसोर्स में है, क्योंकि अभी उसका उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। कितनी मात्रा में है ये भी मौजूद नहीं है, हाँ, लेकिन ये भविष्य में हो सकता है। मतलब कि पोटेंशियल रिसोर्स बाद में टेक्नोलॉजी जब विकसित होगी तो उस समय में ये एक्चुअल रिसोर्स हो सकता है। और एक्चुअल रिसोर्स जो अभी हम लोग देख रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, इनमें से भी कोई कुछ साल पहले के समय में वो पोटेंशियल रहा होगा। जैसे कि सोलर सिस्टम आज से 200 साल पहले संभव नहीं था, लेकिन आज संभव है तो एक्चुअल है, पहले संभव नहीं था तो पोटेंशियल था। सेकंड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर। ओरिजिन मतलब कि वो कैसे उनका निर्माण हुआ है, इसके आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक अबायोटिक और दूसरे हैं बायोटिक। अब बायो जो शब्द है वो जीव से है, तो इसको कह सकते हैं जैविक, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सब आपके बायोटिक संसाधन में आ जाएंगे। और अबायोटिक में आपके आ जाएंगे पृथ्वी, चट्टान, ये सब चीज़ आपके अबायोटिक में आ जाएंगे। टॉपिक वाइज फिर हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेन्यूबिलिटी, और ये मतलब फिर से, न्यू मतलब नया, एबिलिटी मतलब क्षमता, फिर से नया हो जाने की क्षमता। इसके आधार पर भी संसाधन को 2 ग्रुप में बांटा गया है, रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब फिर से नया होने लायक, और नॉन रिन्यूएबल मतलब फिर से नया होने लायक नहीं। ठीक, वैसे संसाधन रिन्यूएबल संसाधन उसको कहेंगे दोज रिसोर्सेज हु कंटिन्यू टू रिन्यू देमसेल्व्स थ्रू वेरियस प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका रिन्यूएबल हो जाएगा। और रिन्यूएबल में आपके सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, एनिमल्स इत्यादि हो जाएंगे। और इसी में कह सकते हैं कि दोज रिसोर्सेज हु डू नॉट कंटिन्यू टू रिन्यू देमसेल्फ थ्रू अ वेरियस प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपके हो जाएंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फोर्थ नंबर है आपके ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर कि ये संसाधन कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है। इसके आधार पर भी 2 प्रकार के संसाधन हैं। फर्स्ट है यूबिक्यूटियस और सेकंड है लोकलाइज्ड।
यूबिक्यूटियस शब्द का हिंदी अर्थ होता है सार्वभौमिक और लोकलाइज्ड का मतलब होता है क्षेत्रीय। यूबिक्यूटियस मतलब सार्वभौमिक मतलब सब जगह, वैसे संसाधन जो कम या बेसी लेकिन सब जगह पाया जाता हो, जैसे कि हवा हो गया, जैसे कि पानी हो गया, ये तो सब जगह पाया जाएगा पृथ्वी पर। मात्रा में डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द रिसोर्सेज विच आर मोर और लेस फाउंड all over the world is called ubiquitous resources. Localized the resources which are found in select geographical areas, तो आपके हो जाएंगे localized resources। एग्जाम्पल में पेट्रोलियम, कोल, etc। अब पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, आपको यही सब इसमें मिलेगा आपको कोई, ठीक।